अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग हमारा 7 ब्रदर्स वर्कशॉप पे स्टार्ट हो रहा है, जो कि इस्लामाबाद H13 में लोकेटेड है। और आज के व्लॉग में आप देखेंगे हमारे प्रोजेक्ट ऑल्टो VXR के हवाले से नई अपडेट। इसका बैक कट परचेज़ कर लिया था और बाकी सारी चीज़ें पर भी हमने परचेज़ कर लिए। हेडलाइट्स रहती हैं, मज़ीद और भी कुछ चीज़ें, तो चलते हैं आपको दिखाते हैं नई अपडेट्स। और इसके साथ साथ इंशाल्लाह इसी व्लॉग के अंदर आप देखेंगे कि पीछे का कट जो है काट के अलग कर दिया गया है। उसके बाद क्या सिनेरियोज़ हैं और हम दूसरा कट जो है किस तरीके से फ़िलहाल लगा रहे हैं, वो सारा कवर करते हैं। नई अपडेट्स में जी आपके सामने हमने परचेज़ कर लिया है नया बम्पर, और मज़दा वाला जैसे मैंने आपको बोला था हम लेंगे, क्योंकि इसकी ग्रिल ज़रा खूबसूरत सी होती है। बैज इसका हम बना लेंगे कस्टम मेड। और बाकी इसमें आप बम्पर में देखें थोड़ा सा कट इस टाइप का, जैसे कि लिप लगा हुआ हो। मज़ीद इसमें हम ऐड ऑन करेंगे इसकी फॉग लाइट्स। और दूसरी तरफ ये हमारी गाड़ी का बैक कट है। कट क्यों रिप्लेस कर रहे हैं हम, क्योंकि गाड़ी बहुत ज़्यादा रस्टी है नीचे से, तो उसकी हम करेंगे ये रिप्लेसमेंट। प्रॉपर सिल्वर कलर में मिल गया है, पर पेंट तो होगा, पर ये कि चलें सिल्वर है, बहुत ज़्यादा आपको पेंट पे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बाकी अब सारे वर्किंग होनी है, ईद से पहले पहले कवर तो नहीं कर पाएंगे, पर ये कि डेंटिंग का ये सारा काम हो चुका होगा, आमिर भाई करेंगे। ईद के बाद इंशाल्लाह फिर इसको हम आपसे दिखाएंगे कहाँ तक काम पहुँचा है और किस तरीके से किया है। अस्सलाम वालेकुम जी, नई अपडेट्स में अभी आपके सामने आ रहा है। इसमें हम ये बैक कट यूज़ करेंगे जी। इसकी जो भी वो डेंटिंग वगैरह फ़िलहाल जो दब वगैरह आती हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पीस जो इतना बड़ा काट के रखा होता है उसकी इतनी केयर नहीं की जा रही होती। अब जैसे कि यहाँ पे पिलर आप देखें, ये बाहर वाला सही है, अंदर वाला दबा हुआ, तो ये भी क्लियर हो जाएंगे। इसके साथ साथ वो है हमारी गाड़ी, ये रही इसकी हमारी सस्पेंशन, हमने वो खोल ली भी है, सस्पेंशन खोली भी है ये आपके सामने। ठीक है, प्रॉपर पूरी सस्पेंशन उतार दी है। इसका फ्यूल टैंक खोल दिया है। गाड़ी की कंडीशन अभी आप देखें, नीचे से आपको दिखाता हूँ, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। ये रस्टी है बहुत ज़्यादा गाड़ी। मेन इशू जो हैं इसकी मुखियों के, वो फुटबोर्ड में देख रहे हैं इतना बड़ा सुराख है, और ये सारी चीज़ें फट रही हैं। मेन चीज़ ये है जहाँ पे मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, वो सारा फटा हुआ है एरिया। मज़ीद करीब आ जाते हैं तो यहाँ से ये कंडीशन आप गाड़ी की देख सकते हैं। काफ़ी टाइम निकाल चुके हैं हम इसमें, मगर मज़ीद नहीं निकल सकता। ये पीस भी लगाया था, यहाँ पे भी अगर आप देखें ये गल चुका हुआ है। ये शील्ड भी देखें ख़राब है। इसके अलावा मज़ीद नीचे से जो कंडीशन है इतनी अच्छी नहीं है। मेन सबसे बड़ा मसला ये मुखियों वाली जगह का है, और ये वाली जगह है, ये जगह है। इसी तरह यानी कि काफ़ी ज़्यादा आपको इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं जब सामान लगा हुआ होता है। एक दफ़ा ये बिल्कुल उखड़ गया था, तो वो रीसेट किया था गुजारे लायक। अब हम कर रहे हैं इसका प्रॉपर काम। तो पहले इरादा ये था कि स्पॉटों पे खोलेंगे, स्पॉट से करेंगे, पर अब जो है इरादा ये बन रहा है कि नहीं, स्पॉट से नहीं खोलेंगे। उसका रीज़न ये, अगर आप देखें स्पॉट वाली जगह भी गली हुई है, उधर आगे भी और यहाँ भी, तो इसको हम प्रॉपर क्लियर कर लेंगे। ये अच्छा है कि चलें सिल्वर है सामान, तो उस तरह हमें इतना ज़्यादा इशू नहीं होगा। थोड़ा बहुत रंग डल जाएगा, उस हिसाब से रंग तो पूरा डलना है, मगर ये कि बेस इतनी ज़्यादा बनानी नहीं पड़ेगी आपको। इसके अलावा इसके डोर स्विच वगैरह हमारे ऑन नहीं है, वो भी हम इसको इंशाल्लाह आने वाले दिनों में एक्टिव करवा लेंगे। ये रहा इसका बाकी सामान, दरवाज़े खोल लिए हैं, सलेंसर वगैरह, एग्जॉस्ट पूरा खोल लिया है। टैंक हमारा ये पड़ा हुआ है, स्प्रिंग वो पड़े हुए हैं, ये फ्यूल टैंक का जो पाइप है वो है, और जो नट बोल्ट है वो साथ प्लास्टिक बैग में रख दिए। तो ये है जी अभी तक के ओवरऑल हालात। बाकी अब पीस डलता है, इंशाल्लाह मज़ीद काम आगे बढ़ता है, फिर इंशाल्लाह आप लोगों को और आगे की अपडेट्स दूंगा साथ साथ। बैक कट अगेन ये रहा जी। फॉग लाइट्स भी मैंने हैंड ओवर कर दी थी आमिर भाई के, तो इंशाल्लाह वो भी हम लगाएंगे। हेडलाइट्स हमें चेंज करनी पड़ेंगी, इसके हिसाब से दूसरी लगानी पड़ेंगी, तो वो हम देखेंगे, शायद ब्रांड न्यू लगा लें। काबलीत अब फिर अगेन 16-17 हज़ार रुपये की लाइट्स हुई हुई हैं। ये देखें जी माशाल्लाह से हमारे डोर कार्ड्स आ चुके हैं। अभी ज़रा गंदे हैं, पॉलिश वगैरह भी नहीं, साफ़ सफाई भी नहीं हुई भी, पर ये फैब्रिक जो है काफ़ी अच्छी
हिसाब से फ़िट हो चुके हैं। यहाँ पे दो थोड़ा सा वो नज़र आ रहा है, बाकी ओवरऑल अगर हम वैसे देखें कि इसको हमने खोले बगैर कर ली है तो वो काफ़ी अच्छे तरीके से कामी भाई ने इसको लगा दी है माशाल्लाह। बाकी अभी हम इसका जो डैशबोर्ड है वो हम पेंट करवा रहे हैं, तो एक डोर कार्ड हम देंगे पेंटर भाई को, वो इससे मैच कर लेंगे कलर हमारा, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह जब होता है सारे रिज़ल्ट्स वगैरह आपसे शेयर करेंगे। VXR अभी तो आपको खैर जहाज़ नज़र आ रहा होगा, समझ ही नहीं आ रही कौन सी चीज़ कैसी है। जो ये है जी साइड व्यू इसका, वो इसकी ट्रंक पड़ी हुई है, दरवाजे पड़े हुए हैं, और बाकी ये इसका बैक कट है। फ्यूल पाइपलाइन हमारी ब्रेक पाइपलाइन अलहदा करना भूल गए थे, वो जब कट हमने काटा है तो याद आया कि जी पीछे लाइंस तो उतारी नहीं, बाकी सारा सामान तो उस पर शिफ्ट कर दिया था सस्पेंशन समेत। तो ये शुक्र है डैमेज नहीं हुई, टाइम से पता चल गया, क्लियर हो गया। बाकी अब आपको कटिंग दिखा रहा हूँ, तो ये देखें यहाँ पे सारे स्पॉट हैं, यहाँ पे स्पॉट्स हैं, ठीक है। हमने ये सारा स्पॉट्स पे खोला है, ये देखें। दूसरी साइड ये है हमारी, यहाँ पे भी कोशिश की गई है जहाँ से स्पॉट टू स्पॉट खुले, और ये वाली शील्ड अंदर से स्पॉटों पे वापस आ जाएगी। बाकी जो है सिनेरियो हुई है अभी आपके सामने है फ़र्श का, ये देखें। हालात मज़े के नहीं है, पर ये था कि अब पूरा तो डालने से रहे, आगे जितना अच्छा काम हो सकेगा वो करेंगे। फुटबोर्ड हमारे क्लियर हो जाएंगे, नए डल जाएंगे। हाफ जो है जेन्युइन गार्डरी समेत हमें जो बैक कट में मिल रहा है वो लग जाएगा। अब कट की तरफ चलते हैं। ये जी हमारी गाड़ी का बैक कट, और यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे छोटे मोटे जो डेंट्स वगैरह निकालने थे, थोड़ा साफ़ सफाइयाँ करनी थी, चीज़ों को तरतीब करना था, लेके आना था अपनी जगह में। ये देखें कटिंग वगैरह करके जो पीस उतारने थे उतारें, क्योंकि वो अंदर वाला आपने देखा ना जो स्पॉट खोला है वो इस पे आके स्पॉट्स पे ही लग जाएगा, तो ये ज़रा नफासत से काम हो जाएगा। ऊपर से ये सारी क्लियर कर ली हैं जितनी हमने काटनी थी। वहाँ पे भी वो देख रहे हैं पूरा एक लाइन लगा के डायग्राम के हिसाब से मेजरमेंट्स करके वो कर दिया गया। बाकी ये फुटबोर्ड आप देख रहे हैं किस तरीके से लगाया जाएगा। नीचे ये गार्डरी वाला हिस्सा है, ऊपर वाला जो शेल है वो अलहदा काट दिए, दोनों साइड से ऐसी सिनेरियो है। और ये आपको पूरा पीस नज़र आएगा, जहाँ पे ये स्पॉट वेल्डिंग वाली जगह आ जाती है, उससे आगे करके हमने ये पूरा फर्श रिप्लेस कर देना है। डिक्की में जो है हमारा नमदा उस तरह ख़ास नहीं लगा हुआ, ये छोटा सा पीस लगा हुआ है। ट्रंक वाला भी तकरीबन छोटा सा ये, बल्कि आधा डैमेज है। तो जो पुराना यानी कि जो हमारा ये काबली लगा हुआ आया हुआ है, हम इसी को रिवाइव कर लेंगे, इसमें इस साइड पे पीस डालेंगे, बजाय कि हम पूरा डाल लें। यहाँ पे ज़रूरत हुई तो कर लेंगे। पुराने वाले कट में इसलिए था क्योंकि वो ज़रा नाजुक था, तो हमने यहाँ पे बड़े बड़े पीस लगवा लिए थे। अभी भी ज़रूरत हुई तो कर लेंगे, जहाँ पे सारी चीज़ें हो रही हैं तो इसको भी इस तरीके से लेके चलेंगे। बाकी इसके अलावा नीचे से कंडीशन आपको दिखाऊं तो ये थोड़ा सा जो सरफेस रस्ट होता है वो आया हुआ है, इसको भी हमने क्लियर करना है, और इस पर हमने प्रॉपर जिंक प्राइमर अप्लाई करना है ताकि रस्ट आगे मज़ीद ना आए। हाँ, सस्पेंशन वापस खोलनी पड़ेगी, वो खोलेंगे, कर लेंगे। इसके अलावा जी इसके छत को अगर आप देखें तो इस पर रैप हुआ है, और दूसरा ये कि डेंट भी हैं, तो हमने वो भी क्लियर करने हैं। दूसरी चीज़ इसकी ये रूफ़ मोल्डिंग्स उतारेंगे तो फिर हम इसके अंदर भी जो रस्ट वाला मसला है छोटा मोटा वो भी क्लियर करेंगे, क्योंकि हमने छत को फ्रेश करना है। जो डेंट आपको ये नज़र आ रहा होगा, देखें इस तरह के कुछ डेंट्स हैं, ये सारे हमने क्लियर कर लेने हैं इंशाल्लाह। और आगे फेंडर्स में हम इंडिकेटर लगा रहे हैं, जो नए मॉडल में आता है वो वाला इंडिकेटर लगा लेंगे। ये एक बैच हमारे पास घर में पड़ा हुआ है काबली, इस पे ये 21 स्पेशल लिखा हुआ है, ये यानी जापानी अपने जो आते हैं फेंडर्स पे वो लगा हुआ था, तो एक हमने सेव किया हुआ है, इसको भी संभालेंगे। इंडिकेटर लगने के बाद ये उसके नीचे लगा लेंगे। बाकी आपके सामने है, चांद भाई गए में कोयटा, तो अभी फ़िलहाल काम का रश है, काफ़ी गाड़ियाँ आई हुई हैं जो करके देनी है, पर कुछ गाड़ियों को अभी खोला नहीं है, पार्क की हुई हैं, जैसे थोड़ी तरतीब बनती, क्योंकि आपके सामने ईद से लोग अभी वापस पूरे तरीके से आए नहीं, और मुल्की हालात भी आप लोगों के सामने, अभी तक चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं।
उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आएगा और नई अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी प्रोजेक्ट VXR के हवाले से, FX के हवाले से। 86 का एक वापस आई, 86 जो कर रहे थे वो भी वापस आई भी, उसका कुछ काम है वो क्लियर करना है। उसके बाद इंशाल्लाह उमर भाई वाली जो मित्सुबिशी टू डोर हमारे पास सपैरो है उसका काम आगे बढ़ चुका है, इंशाल्लाह वो भी आपसे शेयर करेंगे। इसके साथ मुझे दें इजाज़त, चैनल को करें लाइक एंड सब्सक्राइब, फिर होगी मुलाकात। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।